मथुरा में बिजली व्यवस्था इस कदर चरमराई हुई है कि जहां 24 घंटे में 18 घंटे तो दूर की बात, लोगों को 8 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही है और शहर से लेकर गांव तक बिजली व्यवस्थाओं का हाहाकार मचा हुआ है, जिससे जनता त्रस्त है। लेकिन बेशर्म अफसर मौन नजर आ रहे हैं। कई जगह तो ये भी देखा गया है कि जेई और एसडीओ जनता व जनप्रतिनिधियों के फोन तक नहीं उठाते हैं। आज विधानसभा में भी बिजली व्यवस्थाओं में गड़बड़ी के चलते विभागीय मंत्री को भी विपक्ष ने खूब जमकर विधानसभा में घेरा। मथुरा जनपद में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। बिजली के हालत बद से बदतर हो रहे हैं। एक और जहां भीषण उमस भरी गर्मी पड़ रही है, वहीं बिजली व्यवस्था भी नौटंकी करती नजर आ रही है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। विद्युत विभाग के अधिकारी बेपरवाह हो गए हैं। बिजली कटौती पर कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। इस समय उमस भरी भीषण गर्मी पड़ रही है। इस भीषण गर्मी में जान बचाने के लोगों को पंखे कूलर का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं जनपद में हो रही भारी विद्युत कटौती से मथुरा जनपद की जनता हाल बेहाल करके रख दिया है। जनपद में लगातार बिजली कटौती से परेशान लोग कहीं जाम लगा रहे हैं तो कहीं बिजली विभाग के अधिकारियों पर भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी हैं कि कुंभकर्णीय नींद से जाग ही नहीं रहे, क्योंकि उनके घर पे तो एसी और ऑफिसों में एसी खूब चल रहे हैं। एक और जनता का कहना है कि जनपद में बिजली की ज्यादा कटौती की वजह से रात भर लोग सो नहीं पाते। कभी कभार आधे घंटे 1 घंटे को बिजली सप्लाई मिलती है, फिर 4 से 5 घंटे तक बिजली सप्लाई काट दी जाती है। इस भीषण गर्मी में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और वृद्ध लगातार बीमार हो रहे हैं। लेकिन बिजली विभाग है कि कुंभकर्णीय नींद से नहीं जाग रहा। मजे की बात तो यह है कि यह बेशर्म बिजली विभाग के कई अधिकारी तो लोगों के फोन तक नहीं उठाते। इसमें चाहे लक्ष्मी नगर का मामला हो या फिर शहर के अन्य इलाकों की बात करें, लेकिन हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस बिजली व्यवस्था पर जहां एक और आज विधानसभा में भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सरकार के लिए खराब बिजली व्यवस्था गले की फांस बनती जा रही है। अब देखना यह होगा कि बिजली व्यवस्थाएं आखिर कब तक सुधरती हैं। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम है? राजकुमार सैनी। कहाँ के रहने वाले हैं? श्याम सुंदर कॉलोनी। बिजली की व्यवस्थाएं कैसी हैं? बिजली के बारे में तो पूछो ही मत। 8 घंटे आती है तो 6 घंटे जाती है। कहो तो कहो पूरे दिन गायब बत्ती हो जाती है। इस समय गर्मी की उमस से बच्चे बीमार हो रहे हैं। पूरी रात लाइट नहीं आ रही है, बीमारियां फैल रही हैं। इससे हमारी जनता इतनी नाराज हो चुकी है बिजली घर वालों से कि हड़ताल करने के लिए भी तैयार हो गए, रोड जाम करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं लोग बाग। पर क्या करें, इतनी मजबूर जनता हो चुकी है गर्मी के हमारे, पर बिजली वाले नहीं सुन रहे। मैं इस संबंध में कोई शिकायत वगैरह की, क्या कहना है? अब इसमें क्या कहें, लोग फोन करते हैं, हम भी फोन करते हैं, बार-बार फोन करते हैं, पर कोई जवाब नहीं मिलता, संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। क्या नाम है? मेरा नाम उत्सव अग्रवाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोविंद कॉलोनी मथुरा का रहने वाला हूँ। बिजली की कैसी व्यवस्थाएं हैं? मथुरा में बिजली की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अभी स्कूल से आया हूँ और स्कूल से आने के बाद मैंने क्या देखा है, बिजली है ही नहीं है। अब देखो पूरा पसीनों में हो रहा हूँ, बस में भी गर्मी लगती है और घर पे आने के बाद नेक इंसान सोचता है कि पंखा कूलर वगैरह में अपने पसीने सुखाएगा, बैठेगा। मैंने देखा कि बिजली ही नहीं है। अब लाइट नहीं है, दिन और रात लाइट ही नहीं रहती है। रात भर लाइट चली जाती है, रात में भी सोने नहीं देती है। सुबह लेट आँख खुलती है, स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, बस वाले भैया जी भी डांटते हैं। और फिर हम होमवर्क नहीं करते हैं तो होमवर्क नहीं कर पाते हैं बिजली की ना होने की वजह से। मतलब इस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति है ही नहीं है और आती नहीं है, और आ भी जाती है तो 5 मिनट को आती है और फिर आधे घंटे को चली जाती है। तो उसमें कोई होमवर्क होता है और हम होमवर्क नहीं करते, फिर स्कूल में जाकर के हमें डांट पड़ती है। फिर हमारे पेरेंट्स के पास फ़ोन आता है और पेरेंट्स के पास फ़ोन आने के बाद वो हमें डांटते हैं, होमवर्क क्यों नहीं हुआ। अब बताओ, लाइट ही नहीं रहेगी तो हम पढ़ेंगे कैसे? लाइट ही नहीं रहेगी तो हम पढ़ेंगे कैसे? और हम उधर फ़ोन भी करते हैं तो कोई रिप्लाई नहीं देते, उठाते ही नहीं है। महेश चंद्र अग्रवाल, गिरिराज वाटका। कहाँ के रहने वाले हैं? गिरिराज वाटका टाउन से। बिजली की व्यवस्था कैसी है? बिजली की व्यवस्था तो अति ज़्यादा खराब है। रात को है क्या है, आधा घंटे आती है क्या है, 8-8 घंटे के लिए गायब हो जाती है।
सुबह है क्या आती नहीं है क्या, दिन भर है क्या परेशान रहते हैं। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्या, इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर पाते हैं। बताइए क्या करें हम इस पोजीशन में है क्या। अधिकारियों को फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन नहीं उठते हैं क्या। सारी कॉलोनी हमारी इतनी परेशान है कि कुछ कह नहीं सकते। भूख हड़ताल करने के लिए तैयार है, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, क्योंकि लाइट की नहीं होगी तो फिर बच्चे क्या करेंगे। इस गर्मी, भीषण गर्मी के कारण है क्या है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मलेरिया हो रहा है, तमाम बच्चे बीमार पड़े हुए हैं क्या। इस बिजली की व्यवस्था सारी चरमरा रही है और इस समय है क्या है, हालत ज़्यादा ख़राब है बिजली के। है क्या है, आधा घंटे आती है तो 4 घंटे गायब रहती है, 4 घंटे आती है तो 6 घंटे गायब रहती है। इस तरीके से हालत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। इस मथुरा जनपद में बिजली की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की समस्या बनी हुई है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर लगातार। इसी चीज़ को जानने के लिए आज हमें जो है बिजली विभाग के जो मुख्य अभियंता हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए, जो बिजली की समस्या आ रही है, लगातार लोग जो है बिजली की समस्या को लेकर परेशान हैं, क्यों हैं? इस बारे में आपको चीज़ तो बता दूं, अभी तक क्या था, जैसे देहात के क्षेत्र थे, देहात के क्षेत्र में सरकार ने 30 जून तक 24 घंटे के आदेश पारित कर दिए थे कि देहात क्षेत्र में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति दी जाए। लेकिन अब 1 जुलाई से फिर से वापस 18 घंटे के आदेश हो गए हैं। तो चूँकि अब पहले देहात में उनको 24 घंटे बिजली मिल रही थी, अब 18 घंटे के आदेश हो गए हैं, तो उसका भी एक लोगों में असर है। उनको लग रहा है कि हमारी 8 घंटे की कटौती शुरू कर दी विभाग ने, जबकि ऊपर से आदेश 18 घंटे ही दी जाए। जहाँ तक शहर का, अब जो ट्यूबवेल फीडर है उसको 10 घंटे के आदेश कर देंगे, वहाँ 10 घंटे बिजली दी जानी है। शहर में क्या है, जो पिछली बार जो हमारे बिजनेस प्लान के काम थे, चूँकि बीच में आचार संहिता लग गई इलेक्शन की वजह से, तब नहीं हो पाए। फिर बीच में उन्होंने शुरू किए कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद, कब हटा, अप्रैल में हटा, मई में। तो गर्मी बहुत भीषण पड़ी, आंधी तूफान बहुत आया मथुरा में 1 महीने लगातार, जून के महीने, तो हम लोगों ने वो काम रोक दिए थे। लेकिन चूँकि इम्प्रूवमेंट के काम कराने थे तो वो अपने पिछले 10 दिन में काम कराने शुरू किए। जैसे कि हमने एक, हमारा पागल बाबा का बिजली घर था बड़ा, वहाँ पे 5 MVA ओवरलोड था, वहाँ 8 MVA लगाया, जिसकी वहाँ से दिन भर बिजली बंद रही। फिर उसके 2 दिन बाद कृष्णा नगर एक बिजली घर है, वहाँ भी ओवरलोड की बड़ी समस्या थी राधिका विहार में, तो वहाँ हमने एक 8 MVA के स्थान पर 10 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया। उस दिन पूरे दिन बिजली बंद रखनी पड़ी हम लोगों को, क्योंकि 12-13 घंटे लगते हैं पावर ट्रांसफार्मर बदलने में। फिर एक राधिका विहार बिजली घर है, वहाँ पे बहुत पुरानी 20 साल पुरानी VCB लगी हुई थी, जहाँ से बिजली चलती है, स्विच गियर जो मशीनें लगी होती हैं, वो बहुत जर्जर थी। तो एक दिन वहाँ का शटडाउन लेके वो सारी की सारी 8 जो मशीनें थी वो बदली गई, वो भी पूरे दिन का काम होता है, वो लगी। उसके अलावा कुछ शहर के फीडर ओवरलोड थे, जैसे दरेशी में ओवरलोडिंग थी, गोवर्धन रोड में ओवरलोडिंग थी, केशव धाम में ओवरलोडिंग थी। तो वहाँ हम लोगों ने नए फीडर बनाए हैं। उन नए फीडरों पर उनका लोड काटने के लिए जो लाइन बनाई थी उसके लिए शटडाउन लिए गए। तो पिछले करीबन 10-12 दिन में जो काफ़ी काम, चूँकि वो एक साथ हो गए, तो उसकी थोड़ी सप्लाई बाधित रही। अब इसलिए फ़िलहाल हमने अब कुछ 1 हफ्ते के लिए जो काम चल रहे थे उनको रोक दिया है, ताकि थोड़ी सी लोगों को बिजली आपूर्ति सही मिल जाए। उसके पश्चात फिर दोबारा से वो काम शुरू कराएंगे। लेकिन उन कामों का भी होना इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले समय में लोगों को बेहतर आपूर्ति तभी मिलेगी जब ये योजनाओं के काम, इम्प्रूवमेंट के, लाइनों के, नई लाइनों के और ट्रांसफार्मर के पूरे हो जाए। सर बात करें, अभी आप कह रहे हैं 18 घंटे लाइट की सप्लाई मिलना ग्रामीण क्षेत्रों में, 18 घंटे नहीं बल्कि आधा घंटे लाइट मिल रही है, पूरी रात लाइट गायब है, सप्लाई नहीं मिल पा रही है। अगर ऐसी कहीं है समस्या तो आप लोग उसका, हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर ही बना रखा है, कंट्रोल रूम भी बना रखा है। अगर ऐसी कोई सूचना हो, मेरा भी नंबर सब में मैंने भेज रखा है गूगल पे, तो लोग बताएं, उसको देखा जाएगा। इसका नाम जमुनापार क्षेत्र में सर पूरी रात लाइट गायब रही है। कल हमने फ़ोन किया आपके बिजली के घर पर, तो उन्होंने बताया कि तार टूटे हुए हैं। अभी ऐसी कोई आंधी नहीं है या कोई पेड़ नहीं टूट रहे हैं, जो तार टूट रहे हैं। तो जमुना पार का मेरी नॉलेज में नहीं आया, मैं आज पता करता हूँ कितने घंटे बंद रही है, वहाँ मैं आज दिखवाता हूँ अगर बंद रही है तो। सर SDO जेई है, फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, जनता की ये भी समस्या है। हाँ, ये एक समस्या आपकी जायज़ है कि लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो इसके लिए हमने एक तो सबको अब गाइडलाइन जारी कर दी है राइटिंग में परसों, कि अगर आप किसी भी जेई SDO का अगर COG फ़ोन नहीं उठता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और एक लोगों की हेल्प के लिए मथुरा ज़िले के लिए एक अलग से हमने कंट्रोल रूम बना दिया यहीं कैंट में। उसमें 8-8 घंटे की शिफ्ट में एक आदमी ड्यूटी पर रहेगा। उसकी केवल यही जिम्मेदारी होगी कि पूरे मथुरा जिले से अगर कोई कंज्यूमर फ़ोन करता है तो उसको अपने रजिस्टर में नोट करेगा और कंसर्न जेई SDO तक, एक्शन तक पहुंचाएगा। सर आगे लाइट की व्यवस्था कैसी रहेगी? अब आगे तो चूंकि हमने इतने सारे काम करा लिए हैं लाइनों के, तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आपको बेहतर विद्युत आपूर्ति मिलेगी। क्योंकि इस समय अब इतना लोड भी नहीं है कि जो ट्रांसफार्मर हीट होने की समस्या हो, फिर भी बावजूद उसके भी लाइट की समस्या बनी हुई है। रात भर लाइट नहीं आ रही है, पूरे दिन लाइट गायब हो रही है।
अगर ऐसे कुछ पर्टिकुलर एरिया आपकी नॉलेज में हो तो आप मुझे अलग से नोट करा दो, उसके लोग हम अलग से टीम भेज कर दिखवा लेंगे कि वहाँ कोई लोकल ऐसी समस्या तो नहीं है कि जिसकी वजह से बार बार ट्रिपिंग आ रही हो, उसको हम अलग से अटेंड करा दें। जो अधिकारी आपके फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, एसडीओ जेई हैं, उनके लिए क्या कुछ? हमने भी कुछ जेई के विरुद्ध कार्रवाई की है, कुछ जेईस को अपने कारण बताओ नोटिस इशू किए हैं, जिनके फ़ोन नहीं उठ रहे थे हमारे पास कंप्लेंट आई है और उनको ताकीद कर दिया कि फ़ोन जरूर उठाएं। और लोगों से ये अपील है कि इस कंट्रोल रूम नंबर को नोट कर लें, अगर कोई ऐसी घटना होती है कि आपका फ़ोन अगर नहीं भी उठ रहा है तो कम से कम उस नंबर पे फ़ोन अपनी दर्ज जरूर करा दें कंट्रोल रूम में, ताकि उस संबंधित एक्शन एसडीओ जेई तक पहुँच जाए। जो कंट्रोल रूम बता रहे हैं आप, कंट्रोल नंबर जो है वो लोगों तक कैसे पहुँच पाएगा, कैसे लोगों को पता लगेगी कौन सा नंबर है? ये कंट्रोल रूम की हमने ना न्यूज़पेपर में जो जहाँ पे जितने भी डेली न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान, अमर उजाला, सब में वो निकलवा दिया है। कंट्रोल रूम का नंबर छपवाया था कई बार, मैं अभी दोबारा एक बार फिर से बता देता हूँ। इस कंट्रोल रूम का नंबर है 9193303021। ये केवल मथुरा ज़िले के लिए है। अगर मथुरा ज़िले में किसी को बिजली की समस्या है तो यहाँ पे जो आदमी बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है को पहले जेई को बताएंगे और नहीं उठा तो एसडीओ को बताएंगे, लेकिन जो शिकायत है वो वहाँ तक पहुँच जाएगी। और हमने ना तीनों डिविजन्स के जो शहर के हैं एक अलग सप्लाई के लिए लोगों का ग्रुप बना दिया है, उसमें शहर के जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, उस क्षेत्र के पत्रकार हैं, मुअज्जिज़ लोग हैं, उनको ऐड कर दिया गया है ताकि फ़ोन करने की समस्या ही ना हो। उसमें लोगों को कह दिया कि आप जो समस्या हो बस ग्रुप में व्हाट्सअप कर दीजिए। उस व्हाट्सअप ग्रुप में जेई से लेकर चीफ इंजीनियर सब जुड़े हुए हैं, तुरंत उसको देख लेते हैं और जो जिस जेई के एरिया का होता है वो उस पर मैसेज डाल देता है, फ़ोटो डाल देता है कि ये समस्या है और इतनी देर में आपकी बिजली आएगी। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद रहे बिजली विभाग के मुख्य अभियंता, जो बिजली की समस्या को लेकर उन्होंने बताई क्या समस्या आ रही है, जिसको लेकर एक कंट्रोल नंबर भी आपको बताया गया है। मथुरा से समाचार 24 के लिए ललित उपाध्याय।